हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकेल एसएसटी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अगर पढ़ाई में आपको नींद आ रही है तो उसे नींद कैसे गायब करेंगे। दोस्तों, ये 5 तरीका जो आपको बताने वाला हूँ, अगर ये सिर्फ 5 तरीका में से एक तरीका भी फॉलो कर लेते हैं तो पल भर में आपकी नींद गायब हो जाएगी और आप टॉपर बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए, चैनल के साथ में पूरी जानकारी मिलती रहेगी। ऐसा मैं 5 तरीका आपको बताने वाला हूँ जिससे आपकी नींद गायब हो जाएगी। ये 1 लोग की समस्या नहीं है, 10 लोग की समस्या नहीं है, 100 लोग की समस्या नहीं है, बल्कि हज़ार लाखों लोग की समस्या ये है कि पढ़ने में नींद आ रही है तो क्या करें? दोस्तों, ये 5 तरीका अपना लो, नींद गायब हो जाएगी। 100% गारंटी के साथ दोस्तों, एकदम पूरी सही जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए समझते हैं कि आप जो है नींद गायब कैसे कर सकते हैं और अगला नाम आपका टॉपर लिस्ट में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं। पहला नियम जो है, पहला जो तरीका आप उसे फॉलो करते हैं तो बड़ा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे ये एक पॉइंट के अंतर्गत इतने सारे पॉइंट हैं। देखिए, हम लोग गलती क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से दोस्तों समझ लीजिए, फिर इसके बाद जो है आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले गलती क्या होती है कि पढ़ने का जो स्थान होता है आपका, वो सही तरीका नहीं होता है। जैसे कि बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं, दीवार का सहारा लेकर पढ़ते हैं, तो दीवार का सहारे ना पढ़ें, लेट कर ना पढ़ें, बैठ कर पढ़ें, ठीक है? और कोशिश करिए कि आप कुर्सी मेज पर पढ़ें, ये इसका सही तरीका है। कंबल या रजाई ओढ़ कर ना पढ़ें, ये इसका गलत तरीका है। लेट कर ना पढ़ें, ये भी गलत तरीका है। दीवार का सहारा लेकर ना पढ़ें, ये भी गलत तरीका है। दोस्तों, आपका जो पढ़ने का स्थान होना चाहिए, वो सही तरीके से देखा जाए तो कुर्सी पर बैठकर, मतलब बैठकर पढ़ाई करें। कैसे? कुर्सी मेज पर। अगर मान लेते हैं कुर्सी मेज नहीं है, तो आप जो है टहल कर भी पढ़ सकते हैं। अगर टहल कर नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप जो है एक ऐसे स्थान पर बैठिए जहाँ पे कोई दीवार का सहारा ना हो, जहाँ पे लेटने की सुविधा ना हो। आप ऐसे स्थान पे पढ़िए बैठ के, ताकि आपको दिक्कत समस्या ना हो। अब दोस्तों, होता क्या है कि जैसे हम दीवार का सहारा लेते हैं, तैसे हमारा दिमाग कंफर्ट ज़ोन में चला जाता है, आरामदायक स्थिति में चला जाता है और हमें नींद आने लगती है। इसलिए दोस्तों, आप दीवार का सहारा ना लें, क्योंकि दिमाग जैसे ही कंफर्ट ज़ोन में जाता है, जैसे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, वैसे ही तुरंत नींद आने लगती है। इसीलिए दीवार का सहारा ना लें, बॉडी को आराम ना दें, ठीक है? अब देखिए, लेट कर ना पढ़ें। अगर आप लेट के पढ़ते हैं तब भी आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि लेट के जब पढ़ते हैं तो हमारी बॉडी पूरी तरह से फ्लैट होती है और माइंड जो है एकदम रिलैक्स हो जाता है, तो वर्क नहीं कर पाता, जिससे हमें नींद आना शुरू हो जाता है। ये साइंटिफिक रीज़न है दोस्तों, इसीलिए हमें नींद आती है। इसका क्या तरीका है मैं आपको भी बता रहा हूँ आगे और अच्छे से। बैठकर दोस्तों पढ़िए, ये सबसे सही तरीका है। कोशिश करें कि आप कुर्सी मेज़ पर बैठ के पढ़ाई करें। और दोस्तों, ठंडी का मौसम आ रहा है धीरे-धीरे, और अच्छे से आप पढ़ाई नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जो है ठंडी का मौसम ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, कंबल रज़ाई में ओढ़ कर ना पढ़ें, ये सबसे बड़ी गलती होती है। कुछ लोग होते हैं ना कि कंबल पैर से ढक लेंगे, इसके बाद जो है पढ़ाई शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे ही पैर गर्म होता है तुरंत नींद आने लगती है, फिर किताब बंद करके आप जो है सो जाते हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें से आपको दीवार का सहारा लेकर नहीं पढ़ना है, लेट कर ना पढ़ें, और जो है आप कंबल रज़ाई ओढ़ कर ना पढ़ें। आप जो है सबसे सिंपल तरीका है, कुर्सी मेज़ पर बैठ के पढ़िए, या फिर जो है आप टहल कर भी पढ़ सकते हैं। जो है आप अगर टहल के पढ़ सकते हैं तो इससे बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। टहल कर पढ़ना में आपका माइंड जो है एक्टिव होता है, पूरी बॉडी भी एक्टिव होता है, और आपका ब्रेन एकदम काम करता है और आपको चीज़ें आसानी से याद भी हो जाती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं, ये मैंने इतने सारे पॉइंट आपको पहले बताया, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रात के समय में अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो खाना खा के पढ़ते हैं। इसीलिए आपको पहले खाना नहीं खाना है, पहले थोड़ा-सा पढ़ लेना है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप चाहे 1 घंटा पढ़िए, ठीक है? आप चाहे 1 घंटे ही पढ़िए। ये पढ़ने का जो तरीका होता है, आप 1 घंटे 10 घंटे के बराबर पढ़ सकते हैं। इसका भी एक तरीका होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप 1 घंटे पढ़ते हैं तो सोच के पढ़िए, समझ के पढ़िए। जो भी आप पढ़ रहे हैं समझ के पढ़िए, ताकि आपको दिक्कत समस्या ना हो समझने में। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, कुछ लोग होते हैं ना कि पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हैं, अंडरस्टैंडिंग फोकस नहीं करते हैं, रट्टा मारते हैं, इसलिए दोस्तों आप भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि आप समझ के पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, वो 10 घंटे के बराबर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि खाना खाने से पहले पढ़िए, इसके बाद जब खाना खा के फिर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको नींद आनी ही आनी है, क्योंकि आपका ब्रेन एकदम रिलैक्स हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको सच में नींद आ रही है तो आपको 5 या 10 मिनट जो है
टहलना चाहिए। थोड़ा-सा अगर टहल लेंगे ना, तो आपकी बॉडी फिर से रिलैक्स हो जाएगी और उसके बाद जो है एक मोमेंट में हो जाएगा, मतलब कि एक आपका फ्लो में हो जाएगा, फिर ब्रेन काम करना शुरू कर देगा। इससे क्या होता है कि आप जो है आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं। उसके बाद तो आप जो है कुछ एक काम कर सकते हैं, जैसे कि आपको है 1 गिलास जो है पानी पी सकते हैं, ठीक है? 1 गिलास आप पानी पी सकते हैं, जिससे पानी पिएँगे उससे क्या होगा कि आपकी पूरी-पूरी जो ब्रेन है वो फिर से एक्टिव हो जाती है और आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ने बैठे मतलब पढ़ सकते हैं, चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे चौथा जो पॉइंट है, उसे मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे आपके अंदर दोस्तों अगर चाहत है ना किसी चीज़ की, जुनून है आपके अंदर, जज़्बा है कुछ करने की और हौसला रखते हैं कुछ ऊँचाइयों को छूने की, तो आपको समझ लीजिए कि मजबूर हो जाएँगे आप पढ़ने के लिए। हमारे पास क्या होती है, चाहत नहीं होती है कि हम भी टॉपर बन जाएँ। हमारे पास जुनून नहीं होता है कि हम भी फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाएँ। हमारे पास जज़्बा नहीं होता है, हौसला तो हमारे पास होता ही नहीं है कि हम ये कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास चाहत है, जुनून है, जज़्बा है, हौसला है, तो आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको टॉपर बनने से रोक दे। इसलिए दोस्तों आपको जो है अपने अंदर एक चाहत पैदा करनी होगी, एक जुनून पैदा करना होगा। आपके अंदर एक जज़्बा होना चाहिए कि मुझे भी कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। और हौसला रखिए, क्योंकि आप पर अगर हौसला रखते हैं खुद पर, तो आप समझ लीजिए कि अगले टॉपर आप बन सकते हैं। दोस्तों इसीलिए आपको पढ़ने पे ये जो 4 पॉइंट है ये मजबूर करते हैं, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास चाहत, जुनून और जज़्बा, हौसला ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है, वो 5वाँ पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। पाँचों जो पॉइंट दोस्तों दे सकते हैं कि आप कोशिश करिए कि आप लिख कर पढ़ें, ठीक है? इससे क्या होता है, जब लिखकर आप कुछ चीज़ लिख कर पढ़ते हैं ना, तो उससे आपका ब्रेन एक्टिव होता है और लिखते हैं तो आपको जो आसानी से समझ में आता है। तो अगर आप कोशिश करिए लिख कर पढ़िए। दूसरा पॉइंट है बोल कर पढ़िए। तो जब बोल के पढ़ते हैं तो ब्रेन काम करता है, उसी वक़्त जो है एक्टिव रहता है और हम बोल के लिख कर जब पढ़ते हैं, दोनों तरीका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये टॉपरों की बताई द्वारा जो है ये पॉइंट दोस्तों मैंने बताया आपको कि लिख कर पढ़ें और बोल कर पढ़ें। मतलब कि आराम से जो है आप धीरे-धीरे बोल कर पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिव होता है और माइंड भी काम करता है, उस टाइम पे नींद हमें नहीं आती है। दोस्तों कुछ 5 तरीके हैं जिसे आप फॉलो कर लेते हैं तो आप भी 100% गारंटी है कि आप भी टॉपर बन सकते हैं। दोस्तों ये कुछ पॉइंट हैं, कुछ बातें हैं जिसे अगर आप आसानी से समझ सकते हैं, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर परिवर्तन लाएँगे। दोस्तों आज ही से करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।